मेरे आत्मीय बंधुओं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो वीडियो पहले मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं वो इतनी दूर दूर तक पहुंच जाएंगे कि कई मुझे फ़ोन, कई तरह के क्वेश्चनर मेरे पास आ रहे हैं। कुछ तो इस कदम को बहुत ही सराहनीय मानकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और कुछ के मन में ये सवाल है कि ये आपको पहले पता था तो क्या परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमानंद जी को बताया। आज इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने भाव व्यक्त करूंगा आपके एनालिसिस करने के लिए। अपनी बात रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सन्मार्ग की प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव परमनंदनी माता जी गायत्री माता से करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सदर श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, ये बड़ा कठिन समय हम सब के लिए, कई प्रकार की ऊहो हमारे सब के मनों में चल रही है कि ये क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव हमारे महाकाल निश्चित रूप से इस परिस्थिति से हम सबको निकालेंगे और गायत्री परिवार को कहीं भी कोई आंच नहीं आने वाली, ऐसा मेरा विश्वास है। परम श्रद्धेय जी परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमेशा चिरकाल तक उनका वरद हस्त हम पर बना रहेगा, ऐसी निश्चिंतता हम सब के मन में बनी रहनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि क्या ये जो विघटनकारी महत्वाकांक्षी लोग वहाँ हैं उनके बारे में क्या जानकारी थी, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों ही मुझे किसी भाई ने परम पूज्य गुरुदेव का 1987 का शायद ऑडियो को भेजा है। उससे सुनकर लगता है कि ये जमाई को आगे करना, परम पूज्य गुरुदेव को भी ये क्वेश्चन लोग पूछा करते थे, और उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि प्रणव ही मेरे जाने के बाद मेरा ज्ञातवास, मेरी सूक्ष्म साधना और मेरी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएगा। क्योंकि उन दिनों प्रणव जब वंदनीय माता जी गुरुदेव ने जो कहा कि उनको मिल सकती थी उन दिनों, और कोई नहीं मिल सकता था। और दूसरा उन्होंने उसी ऑडियो में कहा कि ये जो गद्दी जिस पे कह रहे हैं कि अपने जवाई को बैठाए जाके जा रहे हैं, वो कहते हैं मैं किसी को नहीं बैठा रहा, ये तो उन सब जो मैंने नियुक्त किए उन सब में मेरे नज़दीक सबसे यही थे, और ये गद्दी भगवान की है। आप भी भगवान बैठे हैं और आने वाले मेरे जाने के बाद भी भगवान ही बैठेंगे। उससे आप भाव कर सकते हैं कि वो परम पूज्य गुरुदेव कौन थे। यदि वो भगवान थे, भगवान हैं, तो क्या वो कहीं भूल कर सकते हैं कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को उन्होंने ये कहा कि ये केवल मेरा जवाई नहीं, मेरे काम भी करता है और मेरे सबसे नज़दीक है, मेरे अज्ञातवास, मेरी कई ऐसी बातों को ये मेरे जाने के बाद बताए। अब रही बात कि ये हो क्यों रहा है, जैसे मैंने आपको एक घटना पहले भी बताई है।
जिसमें आमल खेड़ा में मैंने पहली बार महसूस किया कि भाई इनको नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। हो सकता है कि वो वही कारण हो कि वो जितने गुरुदेव से पहले के जुड़े हुए लोग थे उनके मन में कहीं जेलस आ गई हो, कहीं उनको नीचा गिराने की प्रयास किया हो कि भाई इनको हटाकर अब हम मिशन के हेड बने, जहाँ ऐसी लालसा रही हो। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में भी कहा कि भाई सब लोग आप याद रखना कि किस उद्देश्य के साथ मेरे साथ जुड़े थे, मेरे पास क्यों आए थे, क्या आपके मन में जो उच्च उच्च उद्देश्य थे आप उसके ऊपर चल रहे हैं। रोज़ सुबह उठ के इन बातों को याद करना, नहीं तो भस्मासुर और मरीचि जैसी आपकी हालात होंगे। ये गुरुदेव वार्न करके गए। इसका मतलब कि उनको उनको कुछ आभास था कि लोगों में, क्योंकि मानव इंसान जब जन्म लेता है तो कई प्रकार के उसके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षाएं जागती हैं। कोई नाम के लिए, कोई पैसे के लिए, उस चक्कर में फंस जाता है, ज़रूर फंस जाता आदमी। केवल तपस्वी ही बच पाते हैं। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी जो निरंतर तप कर रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जिसमें उनके मन में केवल और केवल मिशन ही मिशन है। गायत्री परिवार उस वही उनको ऊंचाइयों तक ले जाने का उद्देश्य है। और नई सोच के साथ काम करें। दोष केवल परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का यही है कि उन्होंने नई सोच से, नए ढंग से मिशन को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। मुझे याद है 2002 में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एक्सपो हुआ था, और ये वहाँ शांति कुंज की तरफ से कोई योजना नहीं मुझे दिखी थी, ना मुझे कोई ऐसा निर्देश दिया गया था कि भाई ऐसा कुछ करो। लेकिन हमारे मन में परम पूज्य गुरुदेव ने कोई विचार प्रकट किया कि ये जो हम अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन लोगों को करके दिखाएं, कैसे करके दिखाएं, लोगों को प्रैक्टिकली देखें। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान तो शांति कुंज में लोग हरिद्वार जाते हैं, नहीं जाते, तो ऐसा कुछ कार्यक्रम बने जो यहाँ पे किया जाए। तो उसकी बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो बहुत सेक्टर 17 की परेड ग्राउंड, जिसका डेली रेंट ही बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ जैसे प्रकार कमर्शियल मेले लगते हैं वैसे कमर्शियल हैंगर लगा के उसमें एक में ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की सारी जो मशीनरी है, जो उसका प्रयोग हैं, वो सारे वहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। और एक में हमारी सप्त क्रांतियाँ, जहाँ नशा उन्मूलन है, हरितमा समर्दन है, जितनी भी क्रांतियाँ हैं, आध्यात्मिक की क्रांति है, जो भी है, सारा कुछ वहाँ एक हैंगर में ये रखा गया। और तीसरे में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, हिमाचल की यूनिवर्सिटी, सबसे बड़े बड़े जो अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर्स को बुलाया गया, उनको उद्बोधन के लिए बुलाया गया। परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनको वो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने वो बोला। तो ये बड़ी चर्चा होती रही। एक में सुबह यज्ञ होता था, शाम को वहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती थी। हिमाचल की नाटी, हरियाणा का जो पंजाब का भंगड़ा, हरियाणा के जो कलाकार हैं, तो और प्रवचन इत्यादि हो। कहने का जी कि बड़ा एक ज़बरदस्त संगम था। लेकिन उसका भी विरोध जो पुराने विचारों के लोग थे वो वहाँ शांति कुंज में बैठे हुए, और यहाँ के लोग बैठे हुए, यहाँ भी तो पुराने लोग बहुत बैठे हुए थे। इन सब ने डटकर उसका विरोध किया, कोई सहयोग नहीं किया। जिसने कोई जिम्मेवारी ली उसमें वो मुकर गए। और उनकी मैं समझता हूँ कि शायद ये सूक्ष्म में भी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, और यहाँ समाज में भी भौतिक रूप से भी दिखाई देती है। तो कार्यक्रम की एक दिन रात पहले जब गवर्नर ने भी, वहाँ पंजाब के गवर्नर आने लगे थे, आज मौके थे, तो वहाँ रात को 160 किलोमीटर स्पीड पे एक बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया, जो उससे पहले कभी आया ही नहीं, ना शायद उसके बाद आएगा। तो उसमें सारा कुछ हमारा जो सिस्टम था बहुत हिल गया। और उसमें हमारे जितने जो शांति कुंज के लोग, काफ़ी लोग आए थे, वहाँ मध्य प्रदेश से आए थे, साउथ से कई लोग, एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने पूरे स्टैच्यू बनाया, जिसको जिसको सजीव एग्जीबिशन की तरह वो बना दिया उन्होंने। हर मॉडल बड़ा ऐसे लगता था जैसे सजीव है। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार आए, और 2-3 महीने उसकी तैयारी में लगे। और उसमें जब वो तूफ़ान आया तो लोग वो प्रसन्न हो रहे थे, किस वो बाहर के नहीं, शांति कुंज के स्थायी कार्यकर्ता भी जो जहाँ रुके हुए थे, और यहाँ के जो जो गायत्री परिवार के पुरानी पीढ़ियों के लोग थे, उनके प्रसन्नता के मैं चिन्ह देख रहा था। तो जबकि मैं बड़ा घबराहट में था, और मेरे एक की कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो जाती, पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा, क्या करना, क्या नहीं। लोग लेकिन वो खुश थे। और जिससे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ये नहीं देखा उन्होंने कि ये गुरुदेव का कार्यक्रम है, ये मिशन का काम है, और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, लोग इसमें आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं,
और मिशन की गरिमा कितनी ऊंचाई पे पहुंचना, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं। उनको तो ये लगता है कि ये परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सोचा है, ये यहाँ लोकल चंद्रमोहन ने अपना इनका दिमाग लगा, ये इनका कार्यक्रम है, हमारा तो है ही नहीं। ऐसी सोच, मैं सोच की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि ऐसी सोच के लोग विद्यमान हैं। वही सोच जो है वो जेलस में परिणत हो जाती है, वो एक दूसरे की टांग खींचने में परिणत हो जाती है। वो देखते ही नहीं कि भाई हमारा जो ये कार्यक्रम है ये मिशन को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, इन चीज़ के ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता। और इसी प्रकार ये जो अपने उसके बाद एक कार्यक्रम और हुआ 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का, उसमें भी हमने नए ढंग का एक प्रयोग किया कि उसको वैज्ञानिक तथ्यों को दिखाने के लिए उसमें 251 कुंडों में से 108 कुंड हमने बना दिए, जिसमें केवल अलग अलग 9 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, अलग बीमारियों के लिए जड़ी बूटियाँ लाई गई और वहीं पे लेबॉर्ट्री सेटअप कर दी गई। वहाँ से भी शांति कुंज के यहाँ कार्यकर्ता आए, वो अपने अपने ढंग से उस काम को चलाने की प्रयास करते हैं, लेकिन उसको भी हमने उनके साथ तकरार हुई कि भाई जो 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 परंपरा वहाँ है वो जरूरी नहीं जहाँ पे लागू हो पाए। आप जिस ढंग से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो करें, इसको आधुनिक ढंग से करना है। वो कहने लगे कि डॉक्टर हमारे होने चाहिए, वहाँ के लैब वहाँ यूनिवर्सिटी से बुलाओ। मैं कहूँ उनसे लोगों को प्रामाणिकता नहीं होगी, लोगों को लगे ये नकली रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमने लोकल लैब वहाँ पे सेटअप की, जो लोग वहीं पे जो टेस्ट हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर टेस्ट हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम टेस्ट हो सकती है, शुगर चेक हो सकती है, तो वो लोग अपने पैसे खर्च के वहाँ टेस्ट कराने, उसकी प्रामाणिकता उसमें बढ़ी। लेकिन उसका भी बड़ा भरपूर विरोध हुआ। और उन चीज़ों को देखते हुए जिस जुंडली का मैंने इशारा किया है, इन्होंने उसी समय उन लोगों को जो जो विरोध करते थे उनको बनाया, जोड़ा और उनको खड़ा कर दिया। एक नया जिसको कहते हैं कि जहाँ ऑलरेडी गायत्री परिवार ट्रस्ट है मोहाली, ऑलरेडी गायत्री परिवार चंडीगढ़ में है, ऑलरेडी यहाँ शाखा एक काम कर रही है, जहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी का आशीर्वाद प्राप्त, वो वहाँ कई बार वो स्वयं देख के गए। लेकिन अपनी मर्जी से एक चीज़ पैदा कर दी। क्यों कर दी? ताकि हर क्षेत्र में, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह लोग खड़े कर दो जो उस सोच के, उस नई सोच के विरोधी हों और उसको पनपाते रहे। अब नया काम कर दिए, ये नया पीछे ये यौन की परंपरा चला दी है कि यौन कोई नॉर्थ जोन है, कोई सदर्न जोन है, कोई और जोन है। तो उनका मकसद क्या है भाई, जहाँ तो यौन को सुचारू रूप से चलाओ, उस यौन को स्वयं को वरिष्ठ, जो स्थानीय वरिष्ठ है वो उसका इंचार्ज खुद बने, उसको वो देखे। लेकिन नहीं, वो बाहर से, खासकर ये नॉर्थ वेस्ट जोन में कहीं से बाहर से ले आए, जो मोहाली में जिसके पास रिटर्न कंप्लेंट्स हैं। मेरे पास अभी भी मेरे वीडियो डालने के बाद मुझे किसी ने रिटर्न कंप्लेंट भेजी है 2 साल पहले की, जिसमें लिखा हुआ है किसी ने एसी ले गया, चांदी के बर्तन की गड़बड़ है, गला में नहीं खोला, ये नहीं किया। तो वो सारी बातें लिख लीजिए, उसके ऊपर कोई निर्णय क्यों, उसको बजाय वहाँ से करने की बजाय उसको जो उनका प्रभारी बना दिया। ये आपको जो जिसको कहते हैं कि वर्क कल्चर बताता है। एक मैंने अब लुधियाने का आपको जिक्र किया था, कोई लुधियाना से उठाया, वो किसी को उसको दूसरी जगह भेज दिया, एक जगह से उठाया दूसरी जगह तीसरी जगह कर दिया। मतलब अपने व्यक्ति जो हैं उनको स्थापित करने का प्रयास, उनके ऊपर जो जो नई सोच के लोग हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर परम आदरणीय जी की कोई नई सोच को लीड करते हैं, नए नए कदम उठा रहे हैं, नई योजनाएं चला रहे हैं, जो कि मिशन को कहीं ले गए, कहीं का कहीं ले गए। अब देख लीजिए, पर मुझे गुरुदेव परम माता जी के जाने के बाद सूक्ष्म में गुरुदेव का संरक्षण, ये नहीं वो उन्होंने भी कभी नहीं कहा, क्योंकि उनको प्रेरणा वही देते हैं। वो जब भी कहीं कार्यक्रम में आते हैं, जैसे मेरे घर में रुके, तो सबसे पहले सुबह गुरुदेव माता जी की खड़ाऊँ, जो उनकी चरण पादुका है वो रख के उनकी आरती करके उनकी आज्ञा लेके चलते हैं। जिस प्रकार भगवान राम का राज्य जो है भरत ने उनकी चरण पादुका लेके चलाया, उसी प्रकार गुरुदेव का आदेश लेकर ये सुबह कार्यक्रम में के लिए निकलते हैं, हमेशा ही उनकी सोच को लेकर। लेकिन इन्होंने ऐसा एक भड़काव लोगों में पैदा कर दिया कि भाई आप तो इसको बिखराव की तरफ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए। अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जिद को पूरी करने के लिए इस जुंडली ने मिशन को ख़राब कर दिया। जहाँ तक बताने का सवाल है, ये सबके ध्यान में है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। बोलता इसलिए नहीं है कि एक पारिवारिक संबंध बन जाते हैं दिनों से,
जैसे आम समाज है ना, जैसे गुरुदेव ने कहा कि भाई अपनी उस उद्देश्य को याद रख के चलना कि जिस उद्देश्य से हम जुड़े थे। यहाँ मुझे मैं बात थोड़ी बदल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे एक बात याद आ गई कि तो उसकी डॉक्टर दत्ता शांति कुंज में हैं। उन्होंने एक बार वहाँ एक पत्र बना रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या बना रहे हो? कहते भाई साहब ऐसे आप भी कई बार चर्चाएँ करते हैं कि हम यहाँ आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े और हैं, लेकिन क्या उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन कहते मेरे मन में आया था। और मुझे स्वप्न में गुरुदेव मिले। मैं किसी जंगल में घूम रहा था, जा रहा था, तो वहाँ गुरुदेव से मुझे टकरा हो गया और गुरुदेव से मैंने पूछा कि गुरुदेव क्या हम ठीक रास्ते पे, बोले हमें कितने नंबर दोगे? और भी कई बातें थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पूछा कि हमें कितने नंबर दो? कहते गुरुदेव ने हमें कहा कि आपको 100 में से 5 नंबर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बुलाया था किसी और काम के लिए था। आप यहाँ अपने अपने दफ्तर पर विभाग बना के बैठ गए, अपने विभागों तक सीमित हो गए, जाते हो तो स्टेज पे मंच पे बैठ जाते हो, किसी से मिलते नहीं जुलते नहीं, अपना चरित्र चिंतन आपने बदला नहीं, जिस योजना को लेकर मैं चला तो वो तो आप में है ही नहीं। कहने का मतलब कि जो पूछ रहे हैं ना कि क्या लोग इनको डॉक्टर साहब को बताया था, जी को पता था, भाई पता सब कुछ है, पर करें क्या? ये योजना ही अलग है, भगवान की योजना, व्यक्ति निर्माण की योजना है। जो जो बनेगा सुधरेगा, हाँ, वो आगे इस मिशन को ले जाए। और इसलिए हम सब की जिम्मेवारी, हम सब एक इकाई हैं। गुरुदेव ने योजना की इकाई किया है व्यक्ति निर्माण। और यदि हमारा व्यक्तित्व नहीं सुधरेगा, हमारे में प्रखरता नहीं आएगी, जो सरल सदर प्रखर प्रज्ञा वहाँ बनाई हुई है, गुरुदेव ने पहले जीवन काल में उसका नाम रख दिया। तो सजल श्रद्धा तो हो सकता हो, लेकिन प्रखर कहाँ, प्रखरता कहाँ है, प्रज्ञा कहाँ है? हम देख रहे हैं तो तमाशबीनों की तरह देख रहे हैं। जैसे दूसरा समाज वैसे ही समाज हम अपना गढ़ते चले जा रहे हैं। हमने अपने नए परिवार बना लिए, उस परिवार के साथियों के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं, चाहे वो गलत कह रहा है। मैंने कई बार वहाँ बात की है। मैंने कहा कि भाई आपने ये हमारा कार्यक्रम विभाग है, ये जी शक्तिपीठों का विभाग है, ये हमारा विदेश विभाग है, विभाग बन गए। यदि हम कहें कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा, भाई वो विभाग, भाई मेरी बात सुनो। मैंने तो वहाँ एक बार बात कही थी कि भाई हम, जैसे मैं सरकारी दफ्तर ऑफिस में रहा, हमारे सरकार में तो होता है कि जैसे भाई ये तो इंजीनियरिंग का काम है, ये अकाउंट्स वाले का काम है, ये उसमें है, चाहे भाड़ में जाए सिस्टम। लेकिन ये तो योग्य निर्माण योजना है। यदि एक व्यक्ति, आपको लगता है कि एक व्यक्ति किसी साथ वाले कमरे में बैठा गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी आप खुद आवाज़ उठाओ। हमें क्यों कहते हो? अच्छा हम कहें तो अब डॉक्टर साहब से बात करो, डॉक्टर साहब से बात करो। मैं कभी डॉक्टर साहब से क्या बात करें? आप खुद देखो, जिम्मेवारी लो। आप डॉक्टर साहब ने क्या ऊपर बैठे क्या क्या देखते रहे? आप भी तो, आपकी जिम्मेवारी भी उतनी है जितनी उनकी है। ठीक है, वो लीड कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, अपने जी जान से उसमें लगे हों, लेकिन हम भी तो कुछ करें। इसीलिए हम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आप जागो, आप उठो, आप एक आवाज़ में उठो। जहाँ कहीं बुराई दिखती, कहीं भी दिखती है, मेरे में दिखती है, आपके साथी में दिखती है, आपके घर में दिखती है, उस गंदगी को साफ करने का हमारा काम है। और क्या योगी निर्माणी, और क्या योगी निर्माणी, ये योगी निर्माणी का झोला कंधे पर टांगा और थोड़ा कहीं यज्ञ करवा दिया, दीप यज्ञ करा दिया, बस उसके बाद अपना जो वहाँ से मिला उसको अपने अपने पास रखा, जा आगे दे दिया। ये योगी निर्माण नहीं। योगी निर्माण ये है व्यक्ति का निर्माण। व्यक्ति का निर्माण जो है वो हमें करना है। और ऐसी जो जो समस्याएं हमारे बीच में पैदा हो रही हैं, इनको दूर करने का एक ही तरीका है कि हमारा चिंतन जो है वो प्रखर हो। और ऐसी बुराई जहाँ भी खड़ी होती है, जहाँ भी व्यक्ति जो ऐसे संगठित हो रहे हैं। आज हमारे एक मैंने देखा, वो एक हमारे सज्जन हैं कोई, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, शायद सिविल सर्विस की ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने भी वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने जिन्होंने दुष्प्रचार के कई वीडियो या फेसबुक पे लिखा है, उनके अगेंस्ट केस करने के रास्ते बताएं। तो हमें चाहिए कि उनका सहयोग करें। ऐसा पत्र जो है डिफरेंट लेवल पे, अपने लेवल पे भेजें, चाहे वो साइबर क्राइम को भेजें, चाहे प्राइम मिनिस्टर को भेजें, चाहे होम मिनिस्टर को भेजें, चाहे अपनी स्टेट विजिलेंस को भेजें। उसमें इंडिविजुअल बनकर इंडिविजुअल लड़ाई लड़ें और उसको आगे अपने अपने सिग्नेचर करके उन लोगों के नाम पते देकर उनको ख़त्म करें। क्योंकि अनाचार बढ़ता है तब तक, सदाचार चुप रहता है जब तक। अब जब तक हम खड़े नहीं होंगे, हम उस अनाचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, देखेंगे, हम ये देखते रहें कि वो करे कि ये शांति कुंज की जिम्मेवारी है, ये फलाने भाई साहब की जिम्मेवारी हम सब की भैया, हम सब की जिम्मेवारी। हम ये देखते देखते तो इतने साल हो गए। मैं भी इसी चक्कर में 2012 के बाद मैंने कोई बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि अपने लेवल पे, तो जैसे हमने वहाँ यहाँ नक्षत्र वंशोद्यान उद्यान बनाया,
और उसमें से एक्टिविटी जो चलाते हैं। लेकिन एज़ ए जिसको कहते हैं, जैसे मेरी पहले हुआ करती थी कि टोलियाँ बुलाओ, ये करो, वो करो, ऐसे कार्यक्रम करो, ऐसे कार्यक्रम, वो मैंने छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि वहाँ से एक छोटी-सी बात मैं कह के मैं बात समाप्त करूँगा कि लुधियाना में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। मैंने तब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैंने इंडस्ट्रियलिस्टों को इम्प्रेस करके करता रहता था बातचीत। तो वो एक बार मैं उनको यूनिवर्सिटी ले गया, अपनी देव संस्कृति जो विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में। उन्होंने चारों भाइयों, चारों इंडस्ट्रियलिस्ट ने भाई इतनी तारीफ़ की, सब जगह रास्ते में पता नहीं 50 फ़ोन किए होने चारों ने मिलकर कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी हमने देखी नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी का हमने सिस्टम कभी सुना ही नहीं। वो उसी वक्त वहाँ 2 लाख रुपए एक तो दान कराए। उसके बाद उन्होंने दीप यज्ञ करवाया लुधियाना में, जिसमें बड़े बड़े हीरो, मुंजाल वाले, ओसवाल ग्रुप, जो भी जितने नामी ग्रामी लोग हैं वहाँ के, सबको इकट्ठा किया, दीप यज्ञ किया। जब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहाँ दीप यज्ञ करने आए, तो हमारे जो वरिष्ठ थे भाई, वो उनको उनको उधर जाने ही ना दें। कहते नहीं जी पहले शक्तिपीठ चलो जी, पहले शक्तिपीठ चलो जी। अब डॉक्टर साहब क्या करें, किसी को कह भी नहीं सकते, उनकी शुरू से आदत है, वो अपने शराफत में रहते हैं और ठंडे स्वभाव से काम करते हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे समय बाहर निकला उसी वक्त करने लगे, चलो चंद्रमोहन जी चलो हम वो कार्यक्रम कहाँ वहाँ चलते हैं। वहाँ चले गए, कार्यक्रम भव्य हुआ। लगभग लगभग उसमें 5000 व्यक्ति वहाँ आए और सारे रिचेस्ट जो आदमी है वो सारे के सारे वहाँ पहुँचे। और उसके बाद वो जब गायत्री वो प्रज्ञा पीठ जो भी लुधियाना में वहाँ गए, तो वहाँ जनरेटर तक नहीं चला, लाइट गई हुई थी, माइक ख़राब, सब कुछ ख़राब। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ थोड़ा सा उनको डांटा कि भाई ये देख, इसलिए मुझे बुला रहे थे आप, वो देखो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, आपको वहाँ आना चाहिए, आप मेरा यहाँ क्यों इंतज़ार करते, वहीं सुन लेते, वहीं मेरे दर्शन कर लेते। तो ये सोच, बार हर चीज़ को मैं सोच के साथ जोड़ रहा हूँ कि लोगों की सोच ही इतनी छोटी है। वो उस महाकाल को, उस भव्य पुरुष जो भगवान परम पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में हमारे भी, उनको नहीं पहचाना तो डॉक्टर साहब को तो आप क्या पहचान पाएंगे, ये कौन सी दिव्य आत्मा है इनका, तो इनको आपको क्या पहचान हो पाएगी। ये तो उनका सौभाग्य है जो जो उनको पहचान पाए, जो गुरुदेव को पहचान सके। गुरुदेव के साथ तो चलते रहे जो लोग, यदि यदि उनको पहचान पाते तो ये हरकतें ना करते हैं, मिशन को गिराने वाली हरकतें ही ना करते। तो मैं ये जो आपको वीडियो आज भेज रहा हूँ, ये अपने मन का दर्द और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने महसूस किए। अच्छा, वो उसके बाद देखिए लुधियाना में यज्ञ हुआ, कार्यक्रम बहुत सब प्रसन्न हुए। लेकिन उसके बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मुझे, मैं साल 1.5 साल के बाद गया, तो वो कहते जी चंद्रमोहन जी, एक तो गायत्रीपुर आपने मुझे दिखाया था हमें, और एक ये गायत्रीपुर ये लोकल लोग दिखा रहे हैं क्या। क्योंकि चमचों की फौज है, वो एक आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं बिलो स्टैंडर्ड, उनके साथ हरकतें करनी, बार बार मांगने जाना और बार बार उनसे मांगना, मतलब एक भिखारियों की तरह अपना दर्जा बना देना। हम देने वाले हैं, गायत्री गुरुदेव ने सारी उम्र दिया है, देते रहे, और देने वाले देवता। हमारे यहाँ चमचों की फौज पैदा कर दी है इन कालीचरण जी महाराज ने, चुन चुन के वहाँ व्यक्ति बिठा दिए, को ठंडा, को कहाँ, को कहीं। पूछो भाई, लोकल स्थानीय लोग इनको मिला ही नहीं। पंजाब में इतने लोग हैं मेरे जैसे बैठे हैं, मेरे को तो इन्होंने काटने का काम किया, जोड़ने का काम तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया। अभी पीछे इनको ये नहीं पता कि गायत्री शक्तिपीठ मोहाली में कितना योगदान है। जहाँ भी कहीं आते हैं, हमेशा दे विल ट्राई टू इग्नोर द पर्सन जो डॉक्टर साहब के लॉयल ना, हमेशा इग्नोर करेंगे उनको। उनको सोचेंगे कि ये लोग मैसेज भी लोगों को ये देते रहेंगे, तो कैसे लेके जाएँ। मेरे जैसों से करते हैं, पर डॉक्टर साहब से जी, परम श्रद्धेय जी से तो ये कर ही रहे हैं। विरोध ही उनका ये है कि भाई हम इतने से पहले आए थे, हम इससे पहले, जबकि परम पूज्य गुरुदेव ने भी कितनी ही लंबे ऑडियो मैंने सुने हैं, जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा है कि भाई इनको मैंने बनाया है, इनमें कोई योग्यता है, ये मेरा अखंड ज्योति लिखने में योगदान दे रहे हैं, ये मेरे और कार्यों में योगदान दे रहे हैं, इनकी योग्यता के कारण, ये जवाई के नाते नहीं मैंने इनको आगे किया, ये मेरे जाने के बाद भी लोगों को रास्ता बताएं। तो और आपने क्या सुनना, और इससे बढ़िया क्या बात करनी, जहाँ ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। आप इन बातों को कृपया अन्यथा न लेते हुए, इसमें जो सीरियस जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, कृपया उसको ही ग्रहण करें और आगे तक पहुँचाने का कृपा करें। और भी आपके कोई आपके संदेह हों या कोई आप बात पूछना चाहें, तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9915600900। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 9915600900। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।